हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 करनी है। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं ना, तो या पैराबोला इस तरह का बनता है या पैराबोला इस तरह का बनता है। अब अगर इस तरह का बना हुआ है और इस तरह भी बनता है और इस तरह भी बनता है। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम, ये इसकी मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम। जो भी हिसाब होगा उस हिसाब से हमने देखना है। तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ना एक जनरल फॉर्म याद रखनी है। जनरल फॉर्म क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इधर जो एच कॉमा के है, दिस रिप्रेजेंट वर्टेक्स। याद रखना, एच कॉमा के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ए है ना, ए, सारी गेम इस पर है। मेन पॉइंट क्या है कि अगर ए आएगा पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव अगर ए आएगा, इसका मतलब है फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अगर ए पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। उसने कहा ना मैक्सिमम या मिनिमम बताओ। मिनिमम वैल्यू अगर ए पॉजिटिव आएगा। अगर ए नेगेटिव आएगा तो फंक्शन है, इसका मतलब है फंक्शन जो है ना पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब है फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। पहले हमने जो भी फंक्शन दिया होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। जब वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर ए की वैल्यू देखनी है क्या है। ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू, और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो आप क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। जब आपने वर्टेक्स फाइंड कर लेना है तो ये जो वर्टेक्स में जो पहली वैल्यू होगी एच, उसको आपने कहना है एक्स, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा कि वो एक्चुअली वाई होगा ना, के जो होगा वो वाई होगा। दिस विल बी द आंसर। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर शायद समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उसके साथ में क्या कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस भी कर देता हूँ, या एक काम कर लेते हैं 9 अलहदा कर लेते हैं। 13 को 9 प्लस 4 में ब्रेक किया जा सकता है ना। अब उसका फायदा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूं अब इन तीन वैल्यूज को, ये क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स
प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो 4 है वो अलग से 2 का स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन क्या आया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है इसके साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ कंपेयर विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी इधर प्लस के भी है, प्लस के 2 का स्क्वायर हम 4 कर लेते हैं, वो जो 4 था। अब हम कंपेयर जब करेंगे तो इससे क्या हमें नजर आएगा, ए की वैल्यू क्या है 1, और सॉरी यहाँ पर माइनस होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सपोज एच की वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि माइनस एच इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, तो एच इज इक्वल टू -3, और के की वैल्यू क्या है 4। तो अब क्योंकि ए पॉजिटिव आया है, ए इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, एट, इस तरह लिखना होता है, एट एक्स इज इक्वल टू -3, वैल्यू एक्स पर है, -3 एक्स पर है, और कितनी है, इज 4। ये ना समझ आ रहा हो मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखें इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस एच इज इक्वल टू +3, तो एच इज इक्वल टू -3, माइनस एच इज इक्वल टू +3 पहले लिख लो, फिर ये वाला माइनस उधर चल जाएगा, तो एच इज इक्वल टू -3, और लास्ट पे जो वैल्यू के है, के इज इक्वल टू 4। इस तरह आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। उसमें एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4, हम खुद से +4 -4 कर देते हैं, उसका फायदा क्या होगा, अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा +2ab और -4 एज इट इज। अब ये जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या बनता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इधर से देखें, ए की वैल्यू +1, एच की वैल्यू -2, माइनस एच इज इक्वल टू 2, ये सारे जब कंपेयर करते हैं ना सारी वैल्यूज आपस में बराबर है, ए इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस एच इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास क्या बना, ए इज इक्वल टू 1, minus h is equals to 2, it means h is equals to -2, which means h is equals to -2, and k is equals to -4। अब इसका ये मतलब है फंक्शन हैज
अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया ना, a is greater than 0, positive, which means function has minimum value. F of x has minimum value at x is equals to -2 is, और वैल्यू कितनी है -4। वैल्यू किस पर है, x की किस वैल्यू पर है, -2 पर है, और वैल्यू क्या है -4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, -x², f of x is equals to -x² प्लस 8x प्लस 13। हमारा x² पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे, x² -8x -13। अब अंदर वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, माइनस अभी बाहर ही है। ये हमारा सपोज x का स्क्वायर हो गया, ये -2, इधर से a, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, इधर 4 करना पड़ेगा। अब +4 का स्क्वायर भी होना चाहिए और -4 का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर कर देंगे, और -13 ये जो ऑलरेडी मौजूद है वो लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट, ये तीन वैल्यूज मिलकर बन जाएगा x -4 का होल स्क्वायर, और ये -16 -13, तो ये बन जाएगा -29। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह x -4 का होल स्क्वायर प्लस 29। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ f of x is equals to a x minus h का होल स्क्वायर प्लस k। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, which means a is negative, a is less than 0, function will have maximum value, f of x will have maximum value at x is equals to, h की वैल्यू इधर क्या है 4 और k की वैल्यू 19, at x is equals to 4 एंड is, और वैल्यू कितनी है 29। जो h होता है वो x की वैल्यू होती है, और जो फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो k होती है। अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, f of x is equals to -x² -3x -5, f of x is equals to -x² -3x -5 -x² -3x -5। हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसको अगर मैं a का स्क्वायर डाल दूं प्लस इधर 2a भी होना चाहिए ना, मैं 2 खुद से लगाता हूँ, अगर a की जगह ये वाला x लिखता हूँ। अब b की वैल्यू मतलब क्या होनी चाहिए, 3/2 होनी चाहिए, तो ये टर्म पूरी होती है ना, 2 2 से कैंसिल, तो 3x, हमें ये वाली टर्म पूरी करनी होती है। इसका मतलब है आपको 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, और ये वाला +5, और ये ब्रैकेट। अब ये बन जाएगा -3
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ये क्या बन जाएगा -9/4 प्लस 5 इसकी ब्रैकेट, तो -x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 4 5 20, 20 माइनस 9 11, 11/4 आ जाएगा पॉजिटिव का। अब इस वाले माइनस को अंदर दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -11/4। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के। इस a की वैल्यू क्या है -1, नेगेटिव आई है, a इज लेस देन 0, इसका मतलब है फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। और इस क्वेश्चन में h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू -3/2 और k की वैल्यू क्या है -11/4, which means function has maximum value, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी किस पर है, एट -3/2 और वैल्यू कितनी है -11/4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, f of x is equals to 3x square plus 6x minus 13। पार्ट 6 सॉरी पार्ट 5, f of x is equals to 3x square plus 6x minus 13। 3x square plus 6x minus 13। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, उसकी वजह यह 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13/3। जब कॉमन लेते हैं, अगर किसी वैल्यू में वो नंबर नहीं होता तो उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। कैसे, 13 में से मैंने 3 कॉमन लेना है, तो आप क्या करेंगे 13 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब मैं कॉमन लेना है तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो जिस नंबर में से कॉमन लेना और वो उसमें ना हो तो वो उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। चलें आगे चलते हैं, 3 अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2a। अब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपल 1 होनी चाहिए ना, ताकि ये वैल्यू 2x बराबर हो जाए, इधर 1 होना चाहिए ना। देखो 2x, हम 1 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, -13/3 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये -1 है, ये -13/3 है। 3 जब एलसीएम लेंगे तो -3 -3 -13 -16/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 16/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -16। अब इसको कंपेयर करेंगे, f of x इज इक्वल टू a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k।
इधर से a की वैल्यू क्या आ रही है 3, a इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, f of x हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट h की वैल्यू इधर क्या आ रही है माइनस एच इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -1, इसको हम x लिखते हैं, x इज इक्वल टू -1 और वैल्यू इज -16, k -16 आ रहा है ना। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में f of x की वैल्यू गिवन है -2x² -x + 21। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना 2, तो हम -2 कॉमन लेंगे, ये x² हो जाएगा, ये +x/2 हो जाएगा। अभी मैंने बताया जिस नंबर में से कॉमन लेना और उसमें ना हो तो उसको उससे डिवाइड कर देते। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये गलती कर दी मैंने, साइन चेंज होगा ना फिर ये माइनस आएगा, -21/2। अब हम क्या करेंगे, -2 एज इट इज, ये a का स्क्वायर प्लस इधर 2a भी होना चाहिए ना, और ये x की फॉर्म में x/2 ही रहना चाहिए। अगर मैं ये 2 लिखता हूँ ये a लिखता हूँ, इधर क्या होना चाहिए कि ये 1/2 हो जाए, ये 1/4 होना चाहिए ना, प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे क्योंकि 2 1 2 2 2 4, 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये -21/2, तो ये बन जाएगा -2, ये x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1/16 -21/2, तो -2 x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लेके 16/2 है ना, और ये 2 है। अब एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 169/16 -169/16। अब हम इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू ये बन जाएगा x + 1/h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 169/16, 2 1 2 2 8 16, तो -2 इंटू x + 1/4 का स्क्वायर प्लस 169/8, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी 169/8। वो तो सारा आपको अब आता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।